चलो बच्चों, अभी ये सम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट कवर कर रहे हैं। जब कोई पर्सन एडवांस में हमें पैसे देता है तो एडवांस कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और वही सम में कोई पर्सन ने पैसे भी नहीं दिए तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री में कैसे ध्यान रखना है, वो पॉइंट हम फोकस कर रहे हैं। बच्चा, सम बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस के लिए हर बार मैं एक सम देता हूं, वो करते जाओगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बस प्रॉपर लिखते जाना। तो बच्चा 7 सम शुरू करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है डी लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशू 30,000 ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 each on which the amount per debenture was payable as under with application, with allotment, with first call and final call। इतना हमें दिया हुआ है। आगे पर चलते हैं। ऑल द डिबेंचर वेर अप्लाइड पलक the holder 1000 share paid the entire amount on his holding on allotment। उसने क्या किया है, पलक ने सारी अपनी होल्डिंग उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने ले दिया। कहने का मतलब बहुत शांति से समझना, अलॉटमेंट के वक्त एंटायर होल्डिंग, तो बाकी क्या बचेगा, कॉल मनी, तो कॉल मनी एडवांस में दिया है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने एडवांस में क्या दिया, कॉल मनी दिया। ये लाइन का मीनिंग आपको यही समझ में आना चाहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अलॉटमेंट के वक्त के अलॉटमेंट के तो पैसे देने ही थे, लेकिन उन्होंने क्या एडवांस में दे दिया, तो आप बोलोगे सर कॉल मनी भी एडवांस में दे दिया। चलो बच्चा आगे चलते हैं। आकाश द होल्डर हु 400 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आकाश भाई ने सपने बहुत अच्छे दिखाए लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाए, वो जमीन पे गिरे और उनका क्या हुआ कि उन्होंने एप्लीकेशन पैसे दिए अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ऑल द अमाउंट वेयर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर ड्यूली रिसीव ऑल रिमेनिंग डिबेंचर पास नेक्स्ट जनरल एंट्री इन द अबव बुक्स ऑफ कंपनी। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चा आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिसीव है वो 30,000 है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 30,000 लिख दो। जिसके अंदर आप बोलोगे सर यहाँ पे है तो टोटल डिबेंचर इशू कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल डिबेंचर इशू जो हो रहा है वो भी 30,000 ही है। तो आप बोलोगे सर रिजेक्टेड कुछ होने नहीं वाला। उसके बाद विथ एप्लीकेशन 35 मिले, आप बोलोगे सर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 25। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अभी जो पर्सन ने एडवांस में दिया उसकी बात कर देते। पलक ने, पी ने जो 1000 डिबेंचर है वो आप बोलोगे सर उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त कॉल मनी भी एडवांस में दे दिया है, ध्यान में रखना है। और ए जो है 400 डिबेंचर लेके बैठे थे, उन्होंने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भी नहीं भरा और कॉल मनी भी नहीं भरा। बस बच्चा यही है, सम को रिकॉर्ड करना है प्रॉपर तरीके से। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो करना है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन के पैसे सर पहले तो मिलते हैं उसकी रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और आप बोलोगे सर डिबेंचर का नाम क्या है इस बार, तो बच्चा इस बार भी है 12% डिबेंचर, तो आपको वो भूलना नहीं है, वो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन 30,000 शेयर पे है और नंबर ऑफ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू 35 तो 10,50,000। आप बोलोगे सर ये जो होगा वो एप्लीकेशन मतलब मिलेगी हमें टोटल पैसों की 10,50,000। आप बोलोगे सर सारे पैसे आप कहाँ ले जाओ, तो आप बोलोगे सर सारे डिबेंचर के पैसे एप्लीकेशन के मनी ट्रांसफर हो जाएंगे डिबेंचर में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा आएगा 12% डिबेंचर अकाउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 10,50,000 और यहाँ पे भी 10,50,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये जो पॉइंट है वो पहला 2 एंट्री खत्म हुई, पहली 2 एंट्री खत्म हुई। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो आप बोलोगे सर पहला खत्म, तो अभी दूसरे स्टेज में आगे चलते हैं। पहले ड्यू कर देते, यहाँ पे कंट्रोवर्सी ज्यादा है, कैलकुलेशन पार्ट वो ध्यान से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोलोगे आप पहले ड्यू कर लो सर, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर लेते हैं और क्रेडिट में क्या करना है 12% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ 30 इंटू 40, तो आप बोलोगे सर ये होगा 12 और उसके बाद 50। तो आप बोलोगे सर ये 12 लाख आपने ड्यू तो कर दिए। पैसे की बात करते हैं, पैसे रिसीव होने की बात करते हैं।
तो वो बच्चा पहले थोड़ा लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ की बात हो रही है तो टोटल 12 लाख पहले ड्यू हुए थे, जिन्होंने आप बोलोगे ए ने एडवांस जो 1000 शेयर पे है, ये ध्यान में रखना। पी की बात करते हैं, एडवांस बोला है तो 1000 शेयर पे उन्होंने 25 रुपीज ज्यादा पेमेंट किया है। तो आप बोलोगे सर उन्होंने 25,000 आपको ज्यादा मिलेंगे, और आप ए जो है उन्होंने आपको कुछ नहीं सर दिया, वो आप बोलोगे सर उन्होंने कितना नहीं दिया, तो 400 शेयर डिबेंचर पे 400 डिबेंचर पे उन्होंने आप बोलोगे सर उन्होंने नहीं दिया 25। ई जो है उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो आप बोलोगे 400 शेयर पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं लिए। ध्यान में रखना 400 शेयर पे मतलब डिबेंचर पे अलॉटमेंट के पैसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 40 हो जाएगा तो 16,000 होगा। आप बोलोगे ये माइनस होगा तो 1,25,000 माइनस 60,000, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 12,09,000 अमाउंट आएगी। तो बच्चा इसकी एंट्री करना शुरू करता है तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, उसके बाद आप बोलोगे सर कॉल इन एरियर्स मतलब डिबेंचर क्या कॉल इन एरियर्स तो हम लिखते नहीं, हम सीधी अमाउंट ही लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ पे आप करोगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नाम लिख दो 12%, किसकी वजह से पैसे मिले 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। और आप बोलोगे सर थोड़ा ज्यादा भी आपको मिला है किसका, तो आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस, एडवांस मिला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको एडवांस जो मिला है वो 25,000। बच्चा जो डिबेंचर यहाँ नहीं मिले है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको मिले हुए, पहले तो यहाँ लिख दो 12,09,000, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 12 लाख माइनस आपको कितने कम मिले है, तो 16,000 पे कम मिले है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 12,80 मतलब 11,84,000। बच्चा ये थोड़ा ध्यान से समझना। तो बच्चा ये ध्यान में रखना ये अमाउंट कैसे लेगी, क्योंकि इसमें समझना आपको 12 लाख मिलने चाहिए थे, उसमें से 16,000 नहीं मिले तो उतनी अमाउंट हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। और ध्यान में रखना इतनी अमाउंट 12,09,000 हमें मिला है। तो बच्चा इसका दूसरा एक एंट्री ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अमाउंट आप लिख लो, मैं खाली एक समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि कई जगह पे वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए स्टूडेंट को। दो तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट से डेबिट तो किया, आप लिख दो यहाँ कॉल इन एरियर्स, एरियर्स अकाउंट करेंगे डेबिट। तो आप बोलोगे सर अभी देखो इसमें कितना लिखेंगे, एरियर्स में डाल दो, आप बोलोगे 16,000, ये बच्चा सब गायब हो जाएगा। मेरा काम है दोनों तरीके से समझाना, आपको अलग अलग रास्ते से पहुंचाना है आपकी मंजिल तक, लेकिन मेरा काम आपको अलग अलग तरीके से बचा, आपको समझना है कि कौन सा तरीका आपको यूज करना है। आप बोलोगे सर जो पैसे मिले वो 12,09,000 है, और यहाँ पे डिबेंचर जो हो रहा था वो आप बोलोगे सर कितना लिखोगे, तो डिबेंचर में जाएगा 12 लाख और यहाँ पे होगा 12,09,000। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, इतना टफ भी नहीं है, खाली थोड़ा ध्यान रखना है, लॉजिक क्लियर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों पॉइंट है, एरियर्स आपको लिखना है तो एरियर्स कंटिन्यू कर सकते हो, एरियर्स नहीं लिखना है तो मत करना। दोनों में अभी मैं जो सम करवाऊंगा एरियर्स के हिसाब से लिखवाऊंगा, क्योंकि लास्ट में जो पॉइंट है वो कॉल इन एरियर्स अभी हम लिखेंगे, क्योंकि एक में लिखा तो सब में लिखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चा लास्ट पॉइंट कॉल की बात करते हैं, 5th हो जाएगा हमारा, तो जिसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा 12% डिबेंचर। तो आप बोलोगे सर कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा आप बोलोगे 30,000 इंटू 25, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 7,50,000, यहाँ पे भी 7,50,000। और लास्ट में बच्चा जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस बार जिन्होंने एडवांस अलॉटमेंट में दे दिया है वो फिर से कॉल में पैसे नहीं देंगे, तो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, जो वर्ड टू वर्ड है वही यहाँ लिखना है, वो ध्यान में रखना।
अभी आप बोलोगे सर कॉल इन एरियर्स भी लिख दो, कॉल इन एरियर्स, तो आप बोलोगे सर एरियर्स अकाउंट भी डेबिट होगा। जो पैसे कॉल के वक्त नहीं मिले थे, पेमेंट बाकी था, उसको हम कॉल इन एरियर्स वर्ड यूज करते हैं। और आप बोलोगे सर अभी लिख दो 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ बैंक में कितने पैसे नहीं मिलेंगे। देखो बच्चा, पहले ड्यू कर देते 7,50,000, उसमें से उन्होंने 25 तो एडवांस में दे के रखा था, तो उनके भी 10,000 नहीं मिले, मतलब 25,000 नहीं मिलेंगे। और ये जो 400 शेयर पे है, 400 इंटू आप बोलोगे 25, जो 10,000 होगा वो भी नहीं देंगे, 35,000 नहीं देंगे। तो आप बोलोगे सर 1,15,000 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे बैंक में पहले तो 1,15,000 लिख दो। कॉल इन एडवांस जो पैसे आप बोलोगे सर एडवांस में हमें मिले गए थे कितने, तो आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस। बच्चा यहाँ एक छोटी सी गलती लिख दी है, कॉल इन एडवांस में 25 आएंगे, मेरे से गलती हो गई थी, वो आप ध्यान रखना। टोटल करोगे तो वो गलती से 25 की जगह वो ध्यान रखना है। ऐसे ध्यान आपको भी रखना है कि यहाँ 25 क्रेडिट होंगे, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे 25, 10,000 जो कॉल इन एरियर्स है, और 7,50,000 जो थोड़ा आपको लग रहा है मुझे मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन का रीजन रहेगा। कोई बच्चे ऐसे भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमें वही नहीं समझ में आया कौन सी अमाउंट कहाँ जा रही है, क्योंकि 7,50,000 हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, एक गलती सर की जो हुई है वो ध्यान रखना, कॉल इन एडवांस था वो 25 है, वो सुधार दिया है। कमेंट में प्लीज ऐसा मत लिखना गलती हो गई, वो सर ने सुधार दिया है बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे बैंक अकाउंट में सबसे पहले 7,50,000 हमने ड्यू किए, 25,000 ऑलरेडी एडवांस में मिल गए थे, तो आप बोलोगे सर फिर से वो नहीं देंगे। सेम वे 25 माइनस किया, कॉल इन एरियर्स का 10,000 माइनस किया, तो 7,50,000 जो मिला वो लिखा। कॉल इन एडवांस का 25,000 डेबिट किया, कॉल इन एरियर्स का जो 10,000 था वो लिखा, और उसके बाद डिबेंचर का फाइनल कॉल का 7,50,000 लिख दिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। आप बोलोगे सर प्रैक्टिस के लिए सम, तो इलास्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो आपको करना है। इलास्ट्रेशन नंबर 4 वो गलती मत करना, प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि आ गया समझ में, जितना करोगे उतना परफेक्ट माइंडसेट सेट हो जाएगा। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।